Hello guys, myself NK Jha. You watching Play with Chemistry. आज आप लोग के बीच एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। उस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर का वेटेज जो है आईआईटी में एक क्वेश्चन का, जिसको जी बोलते हैं अपन अभी, और नीट में 2 क्वेश्चन का, 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे सीखने का। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, जिसका नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। सो केमिकल काइनेटिक्स जब भी केमिकल वर्ड हमको देखने को मिलता है तो कुछ कुछ दिमाग में चलने लगता है। यहाँ पे दिमाग में जो चल रहा है, इस चैप्टर में दिमाग में एक बात चल रहा है कि यहाँ पे केमिकल का मतलब लिया गया होगा केमिकल रिएक्शन से, और काइनेटिक्स को लिया गया होगा, काइनेटिक्स बेसिकली ब्रांच है डायनामिक्स का। तो काइनेटिक्स जो लिया गया होगा वो किसके लिए लिया गया होगा, रेट के लिए या स्पीड के लिए। और केमिकल किसके लिए लिया गया होगा, केमिकल रिएक्शन के लिए। वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता दूं आप लोग को कि द वर्ड काइनेटिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, comes from Greek word काइनेसिस। इसका मतलब क्या होता है, मूवमेंट और मोशन। मूवमेंट या अपन बोल सकते हैं मोशन। सो केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल रिएक्शन और स्पीड, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन के स्पीड के बारे में स्टडी करना ही केमिकल काइनेटिक्स होगा। और साथ में वो केमिकल रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू गया होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो रिएक्टेंट किस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा। तो इसी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। पहले डिफाइन कर लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। द एरिया ऑफ केमिस्ट्री which deals with the rates of reaction comma the factors on which the rate of reaction depend and mechanism by which the reaction proceed is called केमिकल काइनेटिक्स। केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच या एरिया जिसमें
हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, या वैसा कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, और अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसका मैकेनिज्म कैसा है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक टर्म आ गया है, जो टर्म जो है वो रेट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे टर्म आया है रेट। रेट बेसिकली होता क्या है, फिजिक्स में आप लोग जान चुके हो, फिजिक्स में पढ़ चुके हो। चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप लोग जानते हो क्या होता है, वेलोसिटी। सो उसी तरह से यहाँ पे केमिस्ट्री में अगर हम रेट को आइडेंटिफाई करें तो क्या क्या हो सकता है, चेंज किस चीज का, प्रेशर का होगा या कंसंट्रेशन का। इस चैप्टर में बेसिकली हम दो टर्म को लेकर चलेंगे, एक तो कंसंट्रेशन, दूसरा क्या, प्रेशर। अभी हम लोग पहले रेट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। रेट होता क्या है, तो यहां लिखते हैं रेट। द चेंज ऑफ any quantity with respect to time is called rate. The change of any quantity, कोई भी क्वांटिटी में अगर चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो वो कहलाएगा रेट। अब हम तो रेट के बारे में जान लिए, अब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जानते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको डिफाइन करने से पहले हम लोग एक चीज देखें कि मीडियम या फेज कैसा दिया हुआ है। कोई भी रिएक्शन जो होगा वो सॉलिड फेज में है कि लिक्विड फेज में है कि गैसेस फेज में है कि एक्वस फेज में है, कैसा फेज दिया हुआ है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने से पहले हम लोग फेज के बारे में जाने कि कौन कौन फेज अगर दिया रहेगा, फेज का इस्तेमाल करेगा तो किस टर्म, कौन सा टर्म यूज करेंगे। अगर फेज ये दिया है तो कौन सा टर्म यूज करेंगे, फेज अगर ये दिया है तो कौन सा टर्म यूज करेंगे। सपोज करते हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट है और ये जाता है क्या, प्रोडक्ट। यहां लिख देते हैं क्या, ए क्यू, और यहां भी लिखते हैं ए क्यू। यहां ए क्यू का मतलब हो रहा है एक्वस से। तो जब ए क्यू रिएक्टेंट में एक्वस फेज है, प्रोडक्ट में भी एक्वस फेज है, दोनों में क्या है, फेज सेम है। जब फेज सेम होता है तो ये रिएक्शन पक्का जो होगा होमोजीनियस होगा। अब जब ये होमोजीनियस रिएक्शन है तो इसमें जब एक्वस फेज का इस्तेमाल करें, मतलब एक्वस फेज लेके बात करें, एक्वस फेज का बात करेगा तो वहां हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन चेंज का, कंसंट्रेशन चेंज। अब ये कंसंट्रेशन चेंज किसमें हो सकता है भाई, रिएक्टेंट में भी होगा और प्रोडक्ट में भी होगा। तो ये कंसंट्रेशन चेंज करेगा किसमें, रिएक्टेंट में, और किसमें, प्रोडक्ट में। मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर रिएक्शन फिजिबल है और उसमें फेज दिया हुआ है एक्वस फेज, तो वहां टर्म जो इस्तेमाल हम लोग करेंगे, किस चेंज का बात करेंगे, कंसंट्रेशन चेंज का बात करेंगे। और वह किसमें होगा, रिएक्टेंट में भी होगा और प्रोडक्ट में भी होगा। सिमिलरली अगर आर है रिएक्टेंट जो गैसियस फेज में दिया गया है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, और मान लेते हैं ये भी क्या है, गैसियस फेज। फिर देखिए फेज सेम हो गया, होमोजीनियस। अब यहाँ पे हम गैसियस फेज का चर्चा कर रहे हैं। जब भी गैसियस फेज का चर्चा करेंगे तो यहाँ जो चेंज होगा वो प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा। और प्रेशर चेंज किसमें होगा, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, दोनों में चेंज हो सकता है। अब सपोज करते हैं, सपोज कर रहे हैं चेंज क्या हो सकता है, जब कोई रिएक्शन स्टार्ट होने को है, जब कोई रिएक्शन स्टार्ट होने को है। सपोज कर रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन है जो आर से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है। अब सपोज करो अगर
t इक्वल टू 0 का बात करें और मान लेते हैं कि ये पीछे में कुछ नहीं है तो 1 है, मान लेते हैं ये 1 है, ये कितना है 0, इससे कुछ टूटा होगा तो 1 माइनस एक्स करते हैं, जो टूटा होगा वही क्या होगा बना होगा, एक्स बना होगा। अब यहाँ पे चूंकि फेज मेंशन नहीं किए हैं तो क्या टूटा होगा क्या बना होगा वो बात की बात है जो हम आगे देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इस हाथ को मान लो क्या रिएक्टेंट है और ये हाथ क्या है प्रोडक्ट है। जब टाइम 0 है तो रिएक्टेंट कितना मोल 2 मोल, 2 मार्कर है तो 2 मोल, तो रिएक्टेंट 2 मोल, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट में कुछ ब्रेक करेगा, डिसोसिएट करेगा, जो डिसोसिएट करेगा वही पार्ट बनेगा। सपोज करते हैं ये पार्ट डिसोसिएट कर गया तो ये पार्ट जो डिसोसिएट किया वो बना, फिर ये पार्ट और टूटा और ये बन गया। फिर क्या देख रहे हैं रिएक्टेंट जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है रिएक्टेंट अपने आप को घटा रहा है और प्रोडक्ट अपने आप को बढ़ा रहा है। मतलब टाइम बढ़ने के साथ रिएक्टेंट अपने को घटाता है और प्रोडक्ट अपने को बढ़ाता है। क्या बढ़ा रहा है भाई, अगर एक्वस फेज होगा तो कंसंट्रेशन को घटाएगा और अगर गैसियस फेज होगा तो प्रेशर को घटाएगा। तो यहाँ पे वही टर्म को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसी के बारे में हम लोग बहस कर रहे हैं। सो इस चीज ये तो थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए दिखाए थे। अब यहाँ पे जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और वो एक्वस फेज में है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, वहां पे कंसंट्रेशन चेंज का बात करेंगे और वो किसका होगा, रिएक्टेंट का भी होगा प्रोडक्ट का भी होगा। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और फेज कैसा है गैसियस, तो वहां रिएक्टेंट का बात करेंगे वहां प्रोडक्ट का बात करेंगे, उसमें कैसा चेंज, प्रेशर चेंज का बात करेंगे। सो डिफाइन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। सो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, द चेंज इन कंसंट्रेशन, देखिए यूज कर दिए किसका चेंज, कंसंट्रेशन ऑब्लिक प्रेशर, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑब्लिक प्रेशर with respect to time is called rate of reaction. In other way, दूसरे तरीका से भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, कैसे कर सकते हैं, the change in concentration of reactant or product in unit time is called rate of reaction, is called rate of reaction. तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, मीडियम एक्वस था, तो कंसंट्रेशन चेंज का बात करें वो किसका होगा, किसका हो सकता है, रिएक्टेंट का भी प्रोडक्ट का भी हो सकता है। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में रिएक्शन हो रहा है और गैसेस फेज दिया हुआ है, गैसेस फेज का इस्तेमाल करेगा तो प्रेशर चेंज का बात करेंगे, उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किए हैं तो वो चेंज इन कंसंट्रेशन या प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर चेंज कर रहा है कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है या प्रेशर में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। अब यहां से रेट इक्वल टू अपन बोल सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑब्लिक तो यहां पे रेट के बारे में बोल सकते हैं क्या भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन या प्रेशर में चेंज बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन। मतलब रेट जो होगा वो डेल सी
अपॉन डेल टी, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, या डेल पी बाय डेल टी, मतलब चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन टाइम, मतलब कंसंट्रेशन का चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या प्रेशर चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, प्रेशर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है मतलब मीडियम कैसा होगा, एक्वस। प्रेशर चेंज कर रहा है मतलब मीडियम कैसा होगा, गैसियस। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन on the basis of स्पीड, मतलब स्पीड के बेसिस में केमिकल रिएक्शन को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है फर्स्ट में वेरी फास्ट, और इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कंप्लीट हो जाए, वैसा रिएक्शन जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कंप्लीट हो जाए उसको फास्ट, वेरी फास्ट रिएक्शन बोलेंगे या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोलेंगे। ये कितना फ्रैक्शन, मतलब 10⁻⁻14 सेकेंड टू 10⁻⁻16 सेकेंड में ही कंप्लीट हो जाता है ये रिएक्शन। और इसमें क्या है कि कह सकते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन को, अगर हम रेट को देखें तो रेट के बारे में जानते हैं। रेट जो होता है वो डेल सी अपॉन डेल टी। अगर ऐसा हो जाए कि इफ डेल्टा टी अगर बहुत वेरी स्मॉल टाइम, बहुत छोटा समय के लिए बात करें, बहुत कम समय के लिए बात करें, तो जब ये नीचे में कम होगा तो पक्का ये ज्यादा होगा। तो उस केस में रेट वेरी हाई। फिर से देखें, रेट बराबर डेल सी अपॉन डेल टी, मतलब कंसंट्रेशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। तो अगर डेल टी, ये डेल टी अगर वेरी स्मॉल हो जाए, ये छोटा होगा तो ये पक्का क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब रेट क्या होगा, वेरी हाई होगा। और अगर रेट ज्यादा है मतलब क्या है, स्पीड ज्यादा है, और स्पीड ज्यादा है और टाइम कम है, टाइम कम लग रहा है और स्पीड ज्यादा है, तो पक्का वो रिएक्शन कैसा होगा, फास्ट रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन में हम लोग रेट को मेजर नहीं कर सकते हैं एक्यूरेटली। वैसे कंडीशन दिया जाए तो हो सकता है, लेकिन फास्ट रिएक्शन में हम लोग रेट को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब इस रिएक्शन से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। इस रिएक्शन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एग्जांपल में देख लेते हैं कौन सा रिएक्शन, वो आयनिक रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन, वो आयनिक रिएक्शन होगा। जितने भी आयनिक रिएक्शन होंगे वो क्या होंगे, फास्ट रिएक्शन होंगे। जितने भी आयनिक रिएक्शन वो वेरी फास्ट रिएक्शन होंगे, क्योंकि उसमें आयन का इन्वॉल्वमेंट होगा। और जब आयन का इन्वॉल्वमेंट होगा तो देख सकते हैं जैसे HCl NaOH के साथ रिएक्ट करके NaCl प्लस H2O दे रहा है। मतलब ये तो एसिड हो गया, ये क्या हो गया, बेस। एसिड, ये एसिड था, ये बेस के साथ रिएक्ट किया, ये क्या देगा, सॉल्ट, और ये क्या है, वाटर। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। ये प्रोसेस जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन। एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, AgNO3। ये जो है NaCl के साथ रिएक्ट करके यहाँ AgCl और फिर बना देता है क्या, NaNO3। यहाँ इसका ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा, व्हाइट पीपीटी देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl का। तो क्या हो रहा होगा इसमें, Ag, या एक एग्जांपल दे देते हैं, इसी में क्या हो रहा होगा, HCl H प्लस Cl माइनस, NaOH है Na प्लस OH माइनस,
इसमें क्या हो रहा है, आयन का ट्रांसफर हो रहा होगा, आयन का एक्सचेंज हो रहा होगा, ये इसके साथ जा रहा होगा, ये इसके साथ जा रहा है, सिर्फ आयन का है। तो मतलब ये रिएक्शन जनरली क्या होगा, फास्ट होगा। जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कंप्लीट हो जाए वो क्या होगा, फास्ट रिएक्शन। और उस केस में रेट, कोई भी फास्ट रिएक्शन का रेट बहुत ही ज्यादा होगा, वेरी हाई, और उस केस में हम रेट को मेजर, एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो यहां पर लिख सकते हैं, एक पॉइंट बना लिखेंगे, रेट कैन नॉट मेजर्ड एक्यूरेटली। इस केस में रेट को हम लोग एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है या कॉपी करें, उसके बाद फिर आगे फर्दर बताते हैं। सेकेंड में वेरी स्लो रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा समय लगे, बहुत ज्यादा टाइम में वो कंप्लीट हो, वैसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा समय लगे उसको स्लो रिएक्शन बोलते हैं। आप देखे होंगे आपके लाइफ में ही हो रहा है वो चीज, लोहा में जंग लगना, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहा में जंग लगना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्या ऐसा थोड़ी है, लोहा लेते हैं उसमें जंग लग जाता है, बहुत समय लगता है उसको जंग लगने में। सो यहाँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है रस्टिंग ऑफ क्या, आयरन। किसके लिए, वेरी स्लो रिएक्शन के लिए। सो यहाँ देखें, रेट डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, इफ यदि ऐसा कर दें कि डेल्टा टी को वेरी हाई, बहुत ज्यादा कर दे, टाइम को बहुत ज्यादा बढ़ा दे, ये बहुत ज्यादा हाई करें। जब ये हाई करेंगे तो ये क्या होगा, घट जाएगा। तो रेट इस केस में क्या हो जाएगा, रेट जो होगा वो वेरी स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब अगर डेल्टा टी को वेरी हाई करें, मतलब टाइम चेंज को वेरी हाई कर दें, तो उस केस में रेट बहुत क्या हो जाएगा, कम, स्पीड बहुत ही कम हो जाएगा। अब एग्जांपल में देखें, एग्जांपल में कौन कौन सा एग्जांपल है भाई, तो यहां पे CO 2H2 के साथ रिएक्ट करके CH3OH मिथाइल अल्कोहल देता है, मतलब 25 डिग्री सी पे। सिमिलरली 2H2 प्लस O2 रूम टेम्परेचर पे 2H2O देता है। जैसे और एग्जांपल देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या रिएक्शन होगा भाई, Fe2O3 XH2O के साथ रिएक्ट करके ये Fe2O3 इंटू XH2O, इसी को बोलते हैं रस्ट। अब ये इतना टाइम लगाता है, ये रिएक्शन इतना समय लेता है, और इस रिएक्शन में इतना ज्यादा टाइम लगता है। सो इस केस में भी हम रेट को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे फिर पॉइंट लिख लेते हैं, रेट कैन नॉट बी मेजर, रेट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। इस केस में भी रेट को हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। थर्ड जो आता है वो होता है मॉडरेट। वैसा रिएक्शन जो फाइनाइट टाइम में हो जाए, वैसा रिएक्शन जो फाइनाइट टाइम में हो जाए उसको मॉडरेट, और ये अच्छा रिएक्शन होता है, और इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ना तो हमको आयनिक रिएक्शन से मतलब है, मतलब वेरी फास्ट रिएक्शन से मतलब है, ना ही हमको मॉडरेट रिएक्शन से वेरी स्लो रिएक्शन से मतलब है। हमको किससे मतलब है, मॉडरेट रिएक्शन से। तो मॉडरेट रिएक्शन में इनफाइनाइट टाइम,
ये इन क्या फाइनाइट टाइम के लिए ये एप्लीकेबल होगा, ये रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन। और जनरली जो होगा, जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन हैं, जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन हैं, वो जनरली जो है इस श्रेणी का रिएक्शन है, मॉडरेट रिएक्शन। जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मतलब आयनिक रिएक्शन में आयन का इन्वॉल्वमेंट होगा, मॉलिक्यूलर रिएक्शन में मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं 2N2O5 2N2O4 प्लस O2 देता है। सिमिलरली 2H2O2 2H2O प्लस O2 देता है। डिकम्पोजिशन किसका हो रहा है? नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का। डिकम्पोजिशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिकम्पोज कर रहा है। तो ये सब इसमें क्या है? मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है। जिसमें मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होगा वो क्या होगा? मॉडरेट रिएक्शन। अब तो हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या देखे? 3 वैरायटी देखे। वेरी फास्ट, वैसा रिएक्शन जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कंप्लीट हो जाए उसको फास्ट रिएक्शन बोलेंगे, वेरी फास्ट रिएक्शन बोलेंगे। वैसा रिएक्शन जो बहुत समय ले, बहुत ज्यादा समय ले, महीना में साल में कंप्लीट हो, उसको बोलेंगे वेरी स्लो रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन इन बिटवीन कह सकते हैं। अब सपोज करिए एग्जांपल देते हैं। यहां पे 3 व्यक्ति को ले लेते हैं, और तीनों को बोलते हैं कि दौड़ो। इसको मान लेते हैं ए व्यक्ति है, इसको मान लेते हैं बी व्यक्ति है, इसको क्या मान लेते हैं? सी व्यक्ति है। और मैं इसको बोलता हूं कि तीनों बंदा जो है तुम लोग दौड़ो। दौड़ा, देखा क्या? जब दौड़ के वापस ये आया, एक राउंड लगा के, मान लेते हैं कि इसको हम कोई मैदान में दौड़ा दिए, कोई प्लेग्राउंड में दौड़ा दिए। दौड़ने के बाद ये वापस मेरे पास आता है, तो ये व्यक्ति मेरे पास आ गया, सबसे पहले आता है। ये व्यक्ति जो आता है उसके बाद आता है, और ये व्यक्ति जो आता है सबसे लास्ट आता है। ठीक, अब देखिए 3 को हम दौड़ने के लिए बोले थे। तीनों में सी जो है पहले आ जाता है, ए जो है उसके बाद आता है, और बी जो है सबसे लास्ट में आता है। तो आप लोग जानते हो ये फर्स्ट इसीलिए आया है क्योंकि ये लास्ट आया है, ये सेकंड इसीलिए आया है क्योंकि ये लास्ट आया है। मतलब इसका मतलब रेट का डिटर्मिनेशन जो होगा वो स्लोएस्ट स्टेप से होगा। तो आज का क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।